नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी साथियों का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब जानकारी 47 में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, आपका जो नया टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, उसका हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो कंप्लीट हो गई थी। जो आपकी दिल्ली पुलिस 2025 के लिए जो आपका बैच है, संकल्प बैच, जैसा कि आपने दोस्तों क्लासेज हमारी ली होगी। साथ ही हम दोस्तों हम बात करते हैं, उसी क्लासेज को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चंस हैं, वो कर लिए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों नेक्स्ट जो आपकी जो क्लास है, क्लास नंबर 2, वो आपकी दोस्तों यहाँ से कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी रेडी होंगे। सभी सबसे पहले दोस्तों क्लास स्टार्ट होने से पहले पेन एंड और आपकी जो कॉपी है, जो आपका रजिस्टर है, वो आप साथ रखेंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से होमवर्क के मिलते हैं, वो भी आपको करने हैं। साथ ही आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, जो आपकी होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की। ठीक है, संकल्प बैच में दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आप सभी रेडी होंगे? तो आज का हमारा जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, जो पिछला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया था पिछली क्लास में। सभी ने कर लिया होगा, यदि फिर भी नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम क्वेश्चनों को दोस्तों, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेवल इंक्रीज करते हुए हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम लेवल को अप करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है और 30% के लाभ का प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 740 में वो क्या करता है, वस्तु को खरीद लेता है और उसके बाद 30% को उसको क्या करना है, प्रॉफिट प्राप्त करना है। तो उसको वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि उसका हमें एसपी याद करना है। सबसे पहले जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। यानी कि यहाँ से खरीदता है, यानी कि जो उसका सीपी है, सीपी दोस्तों यहाँ से दिया गया है कितना, 740 रुपए। उसके बाद प्रॉफिट प्राप्त करता है कितना, 30% का। ठीक है, वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि एसपी याद करना है। और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन को बोलता है, वैसे वैसे वो आपको लिखते हुए चलना है। कि सीपी आपको जो 740 दिया गया है, ठीक है, वो आपकी कितने की वैल्यू है। सीपी आपको पता है हमेशा कितने की होती है, 100% की वैल्यू होती है। हमें निकालना कितना है, 130% निकालना है। यानी कि आपको 30% का प्रॉफिट निकालना है, तो 100 प्लस आप क्या करेंगे, 30 करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ से काटते हैं, सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज काट लेते हैं, फिर वैसे आप परसेंटेज नहीं भी लगा सकते। ठीक है, यदि यहाँ से नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। आप देख सकते हैं आपकी यहाँ से एक दो जीरो से दो जीरो, और आपको पता है कि जैसे ही हम, यदि इसके लास्ट डिजिट 4 है और इसके लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, ये 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 2 आएगा। और 2 आपको पता है कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। कितना, 962 आपका करेक्ट आंसर है। आप इसको सोल्व भी करेंगे, यदि आप 74 को 13 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 962 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको इस प्रकार एक्यूरेसी चलनी चाहिए, पूरी कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी नहीं है, उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है कि संदीप एक ओवरकोट को 8,540 रुपए में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है, तो ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यानी कि क्वेश्चन हो आपका इनवर्स पूछा है, जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है। वो देखिए आप किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, निको ये ओवरकोट है, जिसको दोस्तों यहाँ से बेचने के बाद जो आपको प्राइस है कितने में बेचता है, 8,540 रुपए। यानी कि जो आपका यहाँ से क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है, ऑलरेडी आपका एसपी दे दिया, उसके प्रॉफिट होता है, तो उसके बाद यानी कि उसका सीपी पूछा गया है। ठीक है, यानी कि सीपी कितना होगा। अब देखो, जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको यानी कि जो आप लिखते हैं एसपी सीपीओ आपको नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये हम आपको ओनली फॉर समझाने के लिए लिखते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ से एसपी आपका यहाँ से दिया गया है कितना, 8,540 रुपए। प्रॉफिट होता है कितना, उसको 22% का। उस सीपी याद करना है। आपको पता है कि सीपी हमेशा कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमेशा आपका सीपी है वो फिक्स रहता है। एसपी आपके अलग अलग प्रॉफिट और अलग आपकी लॉस परसेंटेज होती है,
उस पर बेचते हैं तो हमेशा आपका एसपी ही चेंज होता है, ना कि आपका सीपी। सीपी आपका फिक्स रहता है। सीपी किस प्रकार याद करेंगे, सबसे पहले यानी कि आपको जो ये 8,540 रुपए दी गई है ना, किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है आपकी यहाँ से। अब देखो बेचने के बाद प्रॉफिट होता है, ठीक है, कितना का 22 का, तो कितने की वैल्यू है, ये 122 की वैल्यू है आपकी, ठीक है, कितने की वैल्यू आपकी यहाँ से 122 की वैल्यू है आपकी, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, सीपी कितना होता है आपका, हमेशा 100 होता है, ठीक है। थोड़ा सा काट लेते हैं इसको। यदि हम इसको काटते हैं तो आपको पता है, यदि हम 22 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, और यहाँ से आपका 100 प्लस 22 है, 100 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 700, ठीक है। हाँ, 100 को 700 करेंगे तो 700 प्लस 22 को हम 7 से करते हैं 154, तो कितना आता है आपका 854। यानी कि इन दोनों संख्याओं के यदि हम काटते हैं तो टोटल आपको कितनी बार कट जाता है, यहाँ से 7 बार कट जाता है। यदि हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जीरो आपका यहाँ से बच गया, कितना आ जाएगा यहाँ से 7,000 आपका यहाँ से आंसर आ जाता है, ठीक है। हाँ, दिख रहा है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए चलेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी यूनिक क्वेश्चन होने वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। हाँ, देखिए एक आदमी ने एक वस्तु को 247.50 रुपए में बेचा, जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी है। सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने पिछले किया था, जो आपका क्वेश्चन था सीपी याद करवाया था, वही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उसका थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से पॉइंट में दे दिया आपको 12.5% और 247.5 रुपए में बेचने के बाद उसको, ठीक है। हाँ, इस प्रकार आपको जब भी पॉइंट में मिलता है तो आप 100 से नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पास दो मेथड होते हैं, हमने आपको दो मेथड बताए थे। एक तो होता है आपका 100% वाला मेथड, ठीक है, वाला मेथड, और आपका सेकंड होता है दोस्तों यहाँ से रेशियो मेथड, यानी कि दोस्तों आपका अनुपात मेथड। दो मेथड है आपके। जब भी आपको परसेंटेज कंप्लीट दे दे, आपको 100% से करेंगे तो वो भी बेस्ट है, और यहाँ से रेशियो, दोनों बेस्ट है, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये आपकी दो वैल्यू हैं जो आपको हमने चार्ट में लिखवाई थी। आपको दोनों वैल्यू आपको बिल्कुल माइंड में आपके चलने चाहिए, चार्ट आपका कंप्लीट याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले पर आप देखते हैं यहाँ से, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही आपको यहाँ से मिले 12.5%, ठीक है, जैसे वस्तु को 247.50, एक बार हम आपको 100 से भी करके दिखा देते हैं। यानी कि आपका यहाँ से एसपी दिया गया है कितना 247.5, उसके बाद देख सकते हैं इसमें प्रॉफिट हुआ कितना 12.5%, ठीक है। उसकी लागत यानी कि सीपी याद करनी है, किस प्रकार करेंगे, आपको सीपी याद करते हैं तो 247.5 कितने की वैल्यू है आपकी यहाँ से, ये आपको प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है, प्रॉफिट दिया यानी कि 112.5 की वैल्यू है, निकालनी कितनी हमें 100 है, ठीक है। जैसे हम आपको पता है कि यहाँ से पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे ही आपको पता है कि यहाँ से हम काट लेते हैं, 25 से यहाँ से 4 बार जाता है, और 25 से एक बार, सॉरी 4 बार, और यहाँ से 5 बार, ठीक है। हाँ, जब भी हम इन संख्याओं को काटेंगे तो आगे क्या करते हैं, एक बार काट लेते हैं, यहाँ से काटते हैं तो 45 का 5 गुना कितना होता है। हाँ, एक बार 45 का 5 गुना करें तो हम कितना आ जाएगा, आपको पता है कि 50 का 5 गुना, 50 का 5 गुना कितना होता है 250 होता है, ठीक है, फिक्स है। यदि हम 45 का करें तो 5 कम कर दें तो इसमें भी 5 कम कर देंगे, यानी कि 5 25 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 225 45 से 5 बार कट जाता है, लास्ट में आपका 24 बचता है यहाँ से, सॉरी कितना बच जाएगा यहाँ से 225 आने के बाद आपका, ठीक है। हाँ, इस प्रकार कर लेंगे आपकी, जब भी आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है 2, और यहाँ से आपकी बच जाता है वापस 2, ठीक है। हाँ, 0, लास्ट में आपका 5 और 25 में 225, 5 बार 59 आ गया यहाँ से। हाँ, जब भी आपको ऐसी कैलकुलेशन देखने को मिले, आपको कैलकुलेशन को बिल्कुल शॉर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया था 247.5 मान लो या फिर 50 मान लो, ठीक है, जैसे भी आपकी इच्छा।
इतने रुपए में बेचा जाता है, तो यानी कि आपकी 12.5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी होगी। अब देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से रख देंगे जो आपकी 247.5 है ना, उसकी कितने की वैल्यू है, 112.5 की। हमें निकालना कितना है, 100 निकालना है, ठीक है। हाँ, जब भी आपको ऐसा मिले तो यहाँ से 45 से कट गया, और 59 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि लास्ट में कितना आ जाएगा, 936, लास्ट में 4 है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में हो गया, हम एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। जो आपका 247.5 कितने की वैल्यू है, 112.5 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, इसी पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाता है, ठीक है। पॉइंट से आपका यहाँ से पॉइंट कट जाता है, और उसके बाद 25 से 4 बार, और 25 से 4, और यहाँ से कितना बच गया आपका 12 और 45, ठीक है। इसको एक बार हम 5 से काट लेते हैं, यहाँ से 9 आ जाएगा, 5 से फिर काट लेते हैं, 5 का 20, फिर आपका 4 बच गया, और 4 47, 5 9 45, फिर आपका यहाँ से 2 बच गया, और 55 25, ठीक है। फिर इसको 9 से काट लेते हैं, 9 से कट रहा है, हाँ, 9 पंजू 45, 5 बार, और उसके बाद 4 बच जाता है, हाँ सॉरी 55 बार कटेगा, ठीक है। हाँ, उसमें थोड़ा सा गलत कर दिया था, 55 बार कटेगा, और लास्ट में आपका 4 है। यदि हम 55 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि हमेशा जब भी हम 55 को, यदि हम इसको 50 प्लस 5 मान लें, 50 प्लस 5, 50 को हम 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपका 200, प्लस 5 और भी बच रहा है 500 का 20, कितना आ जाएगा 220, आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कट टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ना है। एक दुकानदार ने 6.2/3% के लाभ पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 1600 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें फिर से सीपी ज्ञात करना है, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वही हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले देख सकते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, जो आपकी जो वैल्यू दी गई है, जो आपको यहाँ से वैल्यू दी गई है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज के फ्रैक्शन में चले। आपको पता है कि 6 18 और 2 20, 20/3%, यानी कि दुकानदार ने आपको जो प्रॉफिट दिया है 20/3, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, मतलब 100, 20 से कम 20, 20 100, यानी कि आपको प्रॉफिट दिया गया है, कितना दिया गया, 1/15, ठीक है। ये आपकी किस में आ गई, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। विक्रय मूल्य आपको यहाँ से दिया गया है, यानी कि एसपी यहाँ से दे दिया गया है आपको, कितना 1600। हाँ, अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना, जिसमें आपको परसेंटेज कंप्लीट ना दिया हो, तो इसको आप रेशियो मेथड से करेंगे, यानी कि अनुपात मेथड होता है आपका, ठीक है, रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड से इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एसपी दिया गया है, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस देना, तो नीचे वाली संख्या हमेशा आपकी क्या होती है, आपकी हमेशा नीचे वाली संख्या सीपी होती है, जो आपकी फिक्स होती है। जो ऊपर वाली होती है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रहेगा, लॉस है तो लॉस रहेगा, यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आपका दिया जाता है यहाँ पे वो होने वाला है। जब भी आपको पता है कि 1600 रुपए एसपी है, ठीक है, यहाँ से अब आपको यहाँ पर एसपी सीपी कितना मिला है, 15, और प्रॉफिट 1 का हुआ। यदि सीपी 15 है, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो ये कितना हो गया आपका एसपी 16, ठीक है, फ्रैक्शन से निकाल लेंगे हम। यानी कि आपकी जो 1600 वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, वो 16 की वैल्यू है। निकालना क्या है, सीपी, सीपी हमारा कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 15, ठीक है, 15 है आपकी यहाँ से सीपी। जब भी हम इन संख्याओं को काटेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ से, हाँ 16 से काटते हैं तो 16, एक बार 100 बच जाता है आपका यहाँ से, और 16 को यदि हम 15 से मल्टीप्लाई आएगा, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 1500, ठीक है, करेक्ट आंसर है 1500। दिख रहा है किसी ऑप्शन में, तो यहाँ से 2 ऑप्शन कट गए हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी बना लो आप यहाँ से 1500, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बना लो 1500, और कोई भी एक ऑप्शन बना सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आप बना लेंगे कितना, हाँ ऑप्शन नंबर डी बना लो, मान ले 1800 मान लो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और ऐड कर लेना, जो आपका यहाँ से दिया गया है क्रय मूल्य सीपी आपका कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले,
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक केश तेल उत्पाद को 336 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका कुछ अलग से टाइप का, टाइप फर्स्ट का है लेकिन उसका थोड़ा सा मेथड है या तरीका है वो चेंज कर दिया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, जब भी मिले, ठीक है, सबसे पहले दिया है कि एक केश तेल को उत्पाद को 336 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि जो आपकी 336 वैल्यू दी गई है ना, ठीक है, हाँ, जो आपकी 336 वैल्यू दी गई है वो कितने की वैल्यू है आपको पता है। यहाँ से कितने की वैल्यू है, 336 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है, यानी कि कितने की वैल्यू है, 12 की वैल्यू है, ठीक है। 12% लाभ प्राप्त कितनी की वैल्यू है, 112 की वैल्यू है। निकालना कितना हमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें आपका जो क्रय मूल्य है वो नहीं ज्ञात करना है लाभ के बाद, ठीक है। यदि उसी लाभ को घटाकर 9 कर दिया जाए, यानी कि 109 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सोल्व कर ले इसको, बार 12 3 36, 3 बार कट जाता है, यहाँ से 112 आपका। यदि हम इसको 109 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 327, ठीक है। दिख रहा है आपको आंसर 327। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 327। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार हम इस क्वेश्चन को आपके बेसिक से लेवल पर कराते हैं कि आपका बेसिक किस प्रकार हो सकता था। जैसे कि आपको दिया गया है कि जो 336 है वो कितने की वैल्यू है, आपको पता है कि 112 की वैल्यू है। यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा सीपी, 3 से कट जाता है 3 बार, और 3 को यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सीपी आ गया 300, ठीक है। यदि इसी वस्तु को यदि हम 9% लाभ पर क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। यदि हम 300 को 9% लाभ पे बेचेंगे तो 109/100, ठीक है, 109/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 109 को फिर वहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 327, वही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, शॉर्ट मेथड हो गया थोड़ा सा, मतलब कि आपकी जो एग्जाम लेवल का मेथड है वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तरीका आपका कुछ भी अलग हो सकता है लेकिन जो आपका आंसर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो आपको आंसर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो भी आपको आंसर दिया जाता है वो आपका कभी भी नहीं बदलेगा। तरीका है आपका, यानी कि जो मेथड है वो अलग अलग हो सकते हैं कि कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को किसी मेथड से सोल्व कर रहा है, कोई स्टूडेंट कोई अन्य मेथड से सोल्व कर रहा है, लेकिन जो आपका आंसर है वो थोड़े बदलेगा। जो आंसर है तो वो आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन बातों को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक आदमी एक गाय 22,000 रुपए में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। 14% लाभ पर अर्जित करने के लिए उस गाय को कितनी कीमत में बेचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी जो 22,000 वैल्यू है ना, 22,000, ये क्या दिया गया है, एक एसपी दिया गया है, एसपी दिया गया, उसको प्रॉफिट कितने का होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं हम। हाँ, सबसे पहले आपको यहां से एसपी दिया गया है कितना, 22,000। उसके बाद आपको यहां से प्रॉफिट कितना का होता है, 10% का। हमें एसपी ज्ञात करना है कितने परसेंटेज पे, कितने परसेंटेज प्रॉफिट पे, 14% प्रॉफिट पे ज्ञात करना है। यानी कि स्पष्ट रूप से मैं क्वेश्चन को बताऊं, जब भी कोई वस्तु है जो 10% लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचता है, 22,000 में बेचता है। लेकिन उसको 14% लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचेगा, उस गाय को कितने मूल्य पर बेचेगा, यानी कि एसपी हमें ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपको पता है कि आपकी जो 22,000 रुपए है ना, 22,000 रुपए कितने की वैल्यू है, 110 की वैल्यू है आपकी, यहाँ से 110 की वैल्यू है, ठीक है। प्रॉफिट हमें 14% पे ज्ञात करना है, यानी कि हमें 114% की वैल्यू चाहिए। क्या रहेगी, काट ले इसको थोड़ा सा। आपको पता है कि यहाँ से 0 से 0 कट जाता है, 11 दूनी 22, 2 डबल 0, उसको 114 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 228, और आपके यहाँ से 2 0 सेम, 22,800 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका करेक्ट क्या है, आंसर है आपका 22,800 रुपए में वो बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 14% का क्या होगा, उससे लाभ अर्जित होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। हाँ,
सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको बिल्कुल भी दोस्तों बिल्कुल साइलेंट माइंड से नहीं, कि बिल्कुल शांत मन से आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर क्या करना है, माइंड में आपके एक्यूरेसी चलनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी किस प्रकार कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यदि जिन स्टूडेंट जिन साथियों को मैथ बिल्कुल आपकी वीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही अपने साथी से भी दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी लाभ मिलेगा और साथी को भी लाभ मिलेगा। और मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो आपको यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चले, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है एक व्यापारी, हाँ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ से। और थोड़ा सा मैं यहाँ से इस टाइप साइड कर देता हूँ। एक व्यापारी एक वस्तु को 19.5 रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। उसे 40% का लाभ कमाने के लिए बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर एक क्वेश्चन इस प्रकार करा दिया, दूसरा क्वेश्चन टाइप चेंज करवा दिया, भाई आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन का हम टाइप चेंज कराते हैं, क्वेश्चन का तरीका चेंज कराते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं, तो आपके माइंड में दोस्तों वो चीजें घूमने लगती हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बेनिफिट है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, एक व्यापारी एक वस्तु को 19.5 रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। सबसे पहले यहाँ से आपका एसपी दिया गया है, ठीक है, कितना है एसपी, 19.5 या 50 जो भी है आपकी, बेचकर प्रॉफिट कितना होता है 30% का, लेकिन वह 40% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा, ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन है, जो आपकी 19.50 है, जो 5 जो आपकी वैल्यू है, कितने की वैल्यू है 130 की वैल्यू है, निकालना कितना हमें 140। भाई प्रॉफिट पे तो ज्ञात करेंगे, 40% प्रॉफिट पे उस वस्तु को कितना बढ़ाना चाहिए वो देखिए। हाँ, अब जब भी आपकी क्वेश्चन मिलते हैं, कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आपको पता है कि 0 से 0, 13 से काट ले, 13 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा समथिंग, 13 एकम 13 और 0.5 1.5, यदि हम 14 से मल्टीप्लाई का 21, तो आपकी 21 वैल्यू है ना, 14% पे आपकी एसपी आई है। आपका आंसर नहीं है 21, ये आपकी एसपी आई है। उसमें पूछ रहा है कि 40% का लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितनी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। पहले कीमत कितनी थी आपकी 19.5, लेकिन हमें 40% प्रॉफिट पर कितना हुआ 21, हमें क्या हमारा एसपी आ रहा है, कितना बढ़ाना चाहिए 19.5 से कितना बढ़ाएंगे कि आप 21 आ जाएंगे, ठीक है। कितना बढ़ाएंगे, आपको पता है कि 1.5 बढ़ा दे तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, दिख रहा है 1.5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। यदि हम इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से सोल्व करें तो किस प्रकार करेंगे वो देखिए आप। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, और दूसरा टाइप आपका होने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से आपकी जो एसपी है, एसपी दी गई है कितनी 19.5, ठीक है। बेचकर प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 30%। प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है 40% पे आपका एसपी ज्ञात करना है, ठीक है, एसपी ज्ञात करना है, यानी कि प्रॉफिट कितना बढ़ा रहा है वो 10% तो प्रॉफिट बढ़ा रहा है, ठीक है। जो आपकी 19.5 वैल्यू है, कितने की वैल्यू है 130 की वैल्यू है, कितना बढ़ा रहा है, देखो प्रॉफिट पहले 30 था और अब 40 हो गया, कितना बढ़ा रहा है 10 बढ़ा रहा है। और यहाँ से बढ़ती हुई कीमत ही हमें ज्ञात करनी है कि अपनी कीमत कितनी बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कितना बढ़ाना चाहिए वही चीज पूछ रहा है। और यहाँ से कितना बढ़ रहा है आपका 10 बढ़ रहा है, तो 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है यहाँ से काटते हैं तो 1.5, और 1.5 को यदि हम यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, सॉरी यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, हाँ 1.5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से, हाँ जब 0 से 0 कट गया और यहाँ से आपका 1.5 आ जाता है तो कितना आ जाएगा यहाँ से टोटल आपका 1.5। आंसर वही आपका, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु 402 रुपए में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कि जो आपकी 402 है, 402 है, किसकी वैल्यू है आपको पता है कि 33% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा वो 67% पर, ठीक है।
37% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 37% को निकालेंगे तो 137 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है कि 7 6 42 यानी कि 6 बार कट रहा है, ये 6 बार कट जाएगा और 6 को यदि हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 642, लास्ट में 2 दिख रहा है किसी के 822 आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 6 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 42 2 4 18 और 4 22, फिर 2 बचेगा और 6 और 2 8 822 ही आएगा भाई, कभी चेंज नहीं होगा। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपके माइंड में बिल्कुल इस प्रकार एक्यूरेसी चलनी चाहिए। आपको पता है कि यहाँ से 6 आ रहा है 7 आ रहा है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितना आएगा आपका 2 आएगा। और 2 आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। आप ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक है। हाँ, एक कंबल को 1148 रुपए में बेचा जाता है जिससे 30% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के सेम क्वेश्चन है जिस प्रकार हमने अभी जस्ट किया था ना, जस्ट कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि 1148। अब देखो हम कितना क्वेश्चन को कितना शॉर्ट कर दिया। 1148 कितने की वैल्यू है, 30% की हानि पे बेच रहा है तो 70 की वैल्यू है। और हमें ज्ञात क्या करना है, 5% लाभ पर हमें वस्तु की एसपी ज्ञात करनी है, तो आपको 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से काट लेते हैं, 35 से काट ले, 35 दूनी 70 और 35 से काटते हैं तो 3 बार, यहाँ से 2 से काटते हैं तो आपको पता है कि 5 1 बच गया, 2 7 14 और 2 28। ठीक है, हाँ इस प्रकार आपके यहाँ से आ गया 474 मल्टीप्लाई 3। अब आपको पता है कि यदि हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 2 आएगा, और 2 दिख रहा है किसी ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें है तो 1722। ठीक है, करते हैं तो कितना आएगा, आप यहाँ से मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 3 4 12, 300 को 12। ठीक है, 312, 2 आ गया आपका, कैरी 1 बच गया, 7 21 और आपका 22, फिर 2 बच गया, 5 15 और 2 17। वही आपका आंसर है कितना 1722 आपका करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा शायद। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 2/3% की हानि होती है, तो हमें 8 1/3% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से हम 100 वाली जो आपका बेसिक मेथड था उससे कर नहीं सकते, यानी कि दोनों में आपको यहाँ से परसेंटेज है वो कुछ कंप्लीट जो नंबर है उसमें नहीं दी गई, यानी कि आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से दिया गया है कि कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है, यानी कि आपकी एसपी है, यहाँ से एसपी दिया गया है कितना 480 रुपए, तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। 16 सही 2/3% को आपको पता है कितना बोला जाता है 1/6। ठीक है, 16 सही 2/3% को एक बार कर सकते हैं, 16 48 2 50, 50/3% को हटाते हैं तो बटे 100, 3 से सॉरी 50 1 और 2 1/6 आता है। ठीक है, यदि आपका इस प्रकार एक्यूरेसी नहीं आ रही है ना तो आप इस प्रकार कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। आपको पता है कि आपको यदि क्वेश्चन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो कैलकुलेशन थोड़ी करके देख सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ से ये आपकी जो 1/6 वैल्यू है वो आपको पहले ही दे दी गई थी, किसमें चार्ट में, ध्यान आपके। यदि हम इसको थोड़ा सा करते हैं तो 8 3 24, ठीक है, और 1 25, 8 3 24 और 1 25, 25/3 परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 कम 25, 25 चौक 100, ये कितने की वैल्यू है आपकी 1/12 की वैल्यू है, आपको दिख रहा आपको 1/12 की वैल्यू है आपका। यहाँ से दिया गया था क्या हानि होती है, सॉरी यहाँ से लॉस दिया गया है, लॉस। ठीक, और दूसरा लॉस कितना है आपका यहाँ से
थोड़ा सा लिख लेते हैं 1/12। यानी कि यहाँ से दिया गया है कि जब भी कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो इतने रुपए की हानि होती है, तो लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि यहाँ से आपका जो सेकंड एसपी है वो पूछी गई है। सबसे पहले देख सकते हैं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जब भी आपके यहाँ से इस प्रकार फ्लक्शन में मिलते हैं, तो आप 100 से नहीं करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। किस प्रकार करेंगे वहां से देखिए। आपको पता है कि जब भी ऐसी प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है तो नीचे वाली संख्या आपकी यहाँ से क्या होती है, सीपी होती है। वो सीपी आपको पता है फिक्स होती है। यहाँ से 2 सीपी मिल रहे हैं आपको, 6 और 12। आपको पता है भाई सीपी तो फिक्स है, इसको हम फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यानी इसको तो 12 बना देंगे, फिर इसको 6 बना दें, ठीक है। हाँ, तो फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा 12 बना दें। 12 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको भी हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, यहाँ से देख सकते हैं, ये सॉरी 2/12, यहाँ से 1/12 आपकी दी गई है, ठीक है। इस प्रकार आपके दिए जाते हैं, यानी कि इतने का लॉस होता है। यानी कि कोई वस्तु है, सीपी है आपका, यहाँ से दिख रहा होगा, सीपी कितना है, 12 है, ठीक है। 2 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक। ऊपर वाली प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है जो भी दी जाती है आपकी यहाँ से, और हमें सेकंड लाभ कमाने के लिए, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, ये प्रॉफिट आपका यहाँ से, सॉरी यहाँ से प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, आपका प्रॉफिट है यहाँ से, ठीक है। हाँ, वो देखिए प्रॉफिट, यानी कि 12 रुपए की वस्तु है, एक में बढ़ा के बेचते हैं, कितना आपका 1 रुपए प्रॉफिट है, तो कितने में बेचेंगे, 13 में बेचेंगे, ठीक है। 13 की वैल्यू याद करनी है हमें, इसे हमसे वैल्यू कितने की दी गई है आपकी, जो 480 वैल्यू है वो कितने की दी गई, यानी कि हानि है, हानि है। यानी कि आपको यहाँ से देख सकते हैं, कोई वस्तु है आपकी, यहाँ से सबसे पहले दी गई है कि कोई वस्तु आपकी 12 रुपए की है, 2 रुपए की हानि होती है, तो कितने की हो जाएगी वो, 2 रुपए की हानि की होने के बाद 10 की हो जाएगी। ज्ञात कितनी करनी है हमें, 13 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 0 से 0। अब आपको पता है कि लास्ट में इधर 48 है, इधर 13 है, तो आपको पता होगा यहाँ से यदि 8 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हैं आप, लास्ट में 4 आएगा, दिख रहा है किसी ऑप्शन में 0 हो नहीं सकता, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 624, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका करेक्ट आंसर है, आपका 624 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपको, एक वस्तु को 2200 यानी 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि सबसे पहले यहां से दिया गया एक वस्तु को भाई कितने में बेच रहे हैं, 2200 में बेच रहे हैं। एसपी सबसे पहले आपकी कितनी है, 2200 रुपए बेच रहे हैं, तो कितना परसेंटेज लाभ प्रॉफिट प्राप्त होता है आपको, 10% का। यदि उसी वस्तु को हम, सेकंड एसपी आता है, यदि उस वस्तु को हम 2600 रुपए में बेचें, 2600 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले पता है कि जब भी हम किसी वस्तु को प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे बेचते हैं, लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, जब भी पूछ रहा है तो आपको पता है कि आपके पास 2 ही मेथड होते हैं, फ्रैक्शन मेथड, एक रेशियो मेथड, जो आपको जो बेसिक मेथड होता है, ठीक है। हाँ, बेस आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, परसेंटेज का हो गया, आपके परसेंटेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं, आपके जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो देखिए आप किस प्रकार सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका अलग से टाइप होने वाला है, हम आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी कराएंगे। तो आपका जो एक क्वेश्चन है इसी टाइप में डाल दिया कि एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। इनकी जो आपकी जो 2200 वैल्यू है ना, 2200 वैल्यू है ना, वो कितने की वैल्यू है, 10% पे, 110% पे ये वैल्यू है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, कितने लाभ परसेंटेज का। तो आपको पता है कि 100 प्लस एक्स मानो जो भी आपका लाभ परसेंटेज है, कितने में बेचना चाहिए, 2600 में बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे करेंगे। एक बार फिर से देखिए कि जो आपकी 2200 वैल्यू है, 110 की वैल्यू है, ठीक है। ये आपका सीपी आ जाएगा, सीपी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी आ जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपका प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, आपका लाभ परसेंटेज क्या होगा यदि हम इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचे तो 100 प्लस एक्स मान लो, प्रॉफिट भाई 100 प्लस रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट है तो आपका 100 प्लस रहेगा। जब भी हम इस प्रकार को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको पता है कि 0 से 0, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 20 आ गया। और 20 को यदि हम यहाँ से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से
0 से 0 और 2 से यहाँ से 130, यानी कि 100 में कितना जोड़ा जाए कि हमें 130 प्राप्त हो जाए, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। यदि 100 में हम 30 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 130, और आंसर आ गया। दिख रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका 29। एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान किया, यहाँ से आपकी हानि हुई। इसे 1472 रुपए में बेचे तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि जो आपकी 1024 वैल्यू है ना, यहां पर कर लेते हैं थोड़ा सा। 1024 वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, 20% का नुकसान हो रहा है, तो ये आपकी 80 की वैल्यू है। ठीक है, ये आपका सीपी आ गया। यदि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी आ जाएगा आपका, फिक्स है, ये 80 की वैल्यू है। यदि हम इसी वस्तु को 1472 रुपए में बेचे जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ होगा यानी कि हमें 100 प्लस करना है, ये नहीं पता कितना करना है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपका सीपी हो गया, उसको 100 प्लस x करेंगे तो आपको ये नहीं पता कितना आएगा x। तो बेचने पर कितना वैल्यू प्राप्त होती है, हमें वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 1472 मिलती है बाद वाली वैल्यू। उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा, 100 प्लस x की वैल्यू निकालने। यहाँ से सबसे पहले देख सकते हैं, यदि हम यहाँ से काटे तो आपको पता है, हाँ सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, 4 से काट लें। 4 से काटते हैं तो आपका यहाँ से आ जाता है 8 से कट जाएगा, 8, हाँ 8 से कट जाएगा। 4 से काट लेते हैं, बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपकी यहाँ से छोटा हो जाएगी। 4 दूनी 8, 0। ठीक है, 4 दूनी 8, आपका 2 बचा है, 4 पंजे 20, फिर आपका 2 बच जाता है, वो 4 6 का 24। ठीक है, फिर यहाँ से काट लेते हैं, फिर आगे काटते हैं तो 256 आपका कट रहा है कहीं से, 4 से कट रहा है, 4 से काट लेते हैं, फिर 5 आ गया यहाँ से, और 4 6 24, और 1 बजा 4 चौक 16। हाँ, अब आपका यहाँ गया 64/5। यदि हम 64 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपका यहाँ से देखिए, इसको काटते हैं 8 से, 8 से काट ले बार, 8 से काटते हैं तो 8 बार, और इसको काटते हैं तो 1 बार, 6 और 8 चौक 32, 184। फिर इसको 8 से काटते हैं तो आपकी यहाँ से आ जाती है 8 दूनी 16, और फिर 2 बच जाता है, 8 3 24, और 23 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना हो जाएगा 5, 115, यानी कि 100 प्लस एक्स की वैल्यू, 100 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 115। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है। यदि हम 100 में कितना जोड़े कि हमें 115 वैल्यू प्राप्त हो जाए, तो 115 आपको पता है, 100 में कितना जोड़े आपकी x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, यानी कि 115 आ जाए, कितना जोड़े 15, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब भी आपको ऐसी कैलकुलेशन देखने को मिले तो छोटे छोटे टुकड़ों में उस कैलकुलेशन को आपको क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार से होने वाला है, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। हम आपको क्या करेंगे, हर एक जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से कराएंगे, यानी कि अलग जो आपके टाइप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वही कराएंगे आपका। सबसे पहले देख सकते हैं, एक वस्तु, आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन करेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 रुपए में बेची जाती है, यदि लेख 1890 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले हमें मेंशन कर दिया जाता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए, फिर प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहां से इस प्रकार। सबसे पहले आपको पता है कि जो आपकी 2070 वैल्यू है ना, 2070 वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू है, 15% लाभ पर बेच रहा है, तो आपकी 115 की वैल्यू है आपकी। ज्ञात क्या करना में, 100 प्लस माइनस एक्स। प्रॉफिट होगा तो यानी कि आपका 100 से अप आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, और यदि आपका लॉस होता है तो 100 से यहाँ से कम आएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए कितने में बेच रहा है, 1890 में। सबसे पहले कैलकुलेशन को सॉर्ट करेंगे। कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए छोटे से नंबर से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं एक बार। यहाँ से आपको पता है 0 से 0, 3 से काटते हैं तो 3 × 18, और लास्ट में आपका 2 बच जाता है, 3 9 27। इधर काटते हैं 3 × 18 और 3 3 9। ठीक है, फिर से 3 से कट रहा है आपका यहाँ से, एक बार 23 से काट ले तो बड़ी संख्या आपकी
23, 23 69 और 23 पंजा 115। और आपको पता है कि यदि हम 3 से इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 थे 1, ठीक है। ये कितने 63 आपका 100 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 21 और यहाँ से 5 105, ठीक है। यानी कि 100 में आपका 100 से ज्यादा आ रहा है आंसर, 100 से ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट होगा तो यानी कि 100 प्लस एक्स आएगा आपका यहाँ से, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है आपका, 100 में कितना जोड़ा जाए कि 105 हो जाए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5% गेन, 5% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दिख रहा है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो भी आपको काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मंजित ने एक सेकंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुसरण पर 3,000 रुपए खर्च कर दिए। यदि उसे 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, यदि मैं 500 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। फिर से हमें वही क्वेश्चन दिया गया कि भाई 22,000 रुपए की वो वस्तु खरीदी, 3,000 रुपए उस पर खर्च कर दिए, तो मंजित को वो वस्तु कितने रुपए की पड़ी, कितने की पड़ी, 25,000 की पड़ेगी, ठीक है। उसमें दिया गया है कि यदि वो 12% की प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि जो आपकी जो 25,000 है 12% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना 112 पे बेचेगा, ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको पता है कि 2 जीरो से 2 जीरो, यदि हम 250 को 25 को यदि हम 112 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले देख सकते हैं 112 25 दूनी 50 जीरो आपका 5 और 25 और 5 30, फिर जीरो फिर 3 आएगा और 25 और 3 28, लास्ट में आपकी जीरो। यानी कि जो आपका एसपी आ जाता है 28,000 रुपए में बेचता है 12% के प्रॉफिट पर, ठीक। 28,000 आपका एसपी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि मैं 500 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। यदि 500 रुपए कम में बेचता तो कितने में बेचता, 27,500 में बेचता। तो लाभ परसेंटेज भी पूछ रहा है कि भाई कोई वस्तु है 25,000 रुपए में खरीदी और 27,500 में बेच रहा है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। आपको पता है कि प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ से 25,000 से 27,500, 2500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने पे 25,000 में, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। और 25 से 25 कितना आ गया 10%। इस प्रकार भी कर सकते हैं, 3 जीरो से आपकी 2 जीरो 1 जीरो 1 कट गई, ठीक है, जीरो बच रही है, तो 10% दिख रहा है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ये बिल्कुल आपके बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके वार्म अप के क्वेश्चन है, आपके जो मैं क्वेश्चन में मानता हूँ एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वार्म अप नहीं बोल सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, और आपका ये क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन होने वाला। आज के लिए इतने क्वेश्चन होंगे, और एक बार होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए। एक खुदरा विक्रेता 5,000 रुपए का सामान एक बैच खरीदता है, विनिर्माण दोष के कारण 5% का सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि दुकानदार यानी कि खुदरा विक्रेता से सामान 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो क्षतिग्रस्त सामान यानी कि जो आपका सही सामान है को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आप पेन और कॉपी से अपने जो रजिस्टर्ड है उसमें कर रहे होंगे। साथ ही दोस्तों आप अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको प्रैक्टिस भी करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर देख लिया और आपको नहीं करना है, प्रैक्टिस भी करेंगे। उन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको क्लास खत्म होने के बाद फिर से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। या फिर दोस्तों आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है और वो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए। उसमें आपको दोस्तों यहाँ से जो आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो भी आपको अलग से देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। प्रॉफिट और लॉस की आपकी जो संकल्प बैच है उसकी 2 क्लास आपकी कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट क्लास हम दोस्तों आपके लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम आपके लिए नेक्स्ट क्लासेज भी चलते रहेंगी। इससे पहले दोस्तों आई होप कि आप सभी ने फर्स्ट क्लास ली होगी, तभी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगी। आपको पता है कि हम क्वेश्चंस को आपकी जो क्लास है किस प्रकार करते हैं। क्लास फर्स्ट में आपको बेसिक मेथड होता है, बेसिक लेवल होता है, उसके बाद अपर लेवल होते होते हम आपको लास्ट दोस्तों यानी कि जो आपकी लास्ट अपर जो आपका अपर लेवल होता है, अपर स्टेज होता है, वहां तक हम क्वेश्चनों को सोल्व कराते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी।
दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके हर एक जो व्यूज है उससे हमें क्या मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। हाँ, आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिन स्टूडेंट, जिन साथियों ने अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक क्लास है, हर एक वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है आपको इसी प्रकार सबसे पहले मिल पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक जय हिंद।